अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032096030353। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। ये सर्विस सेंटर बुक के कुछ सिनेरियो थे जो मैंने देखे, ग्रुप्स में आए हुए थे, लड़के पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलें इस पर वीडियो बना देते हैं, कुछ फ़ायदा होगा इनका। पहला सिनेरियो था कि मैं कहता है वांट टू नो इफ़ माय व्हीकल इज़ एट योर डीलरशिप, आर यू सर्विसिंग माय व्हीकल। एजेंट कहता है गिव मी योर नेम एंड नंबर। एजेंट चेक करता है एंड टोल्ड द कस्टमर वी डू नॉट हैव योर व्हीकल। इसका सही ऑप्शन होता है 7th ऑप्शन। इसमें सीन क्या हुआ कि एजेंट कस्टमर ने कॉल करता है डीलरशिप पे, पूछता है कि मेरी गाड़ी आपकी डीलरशिप पे सर्विस हो रही है। ये तब ऐसे होता है जब ये अपनी गाड़ी टो करते हैं, मतलब इनकी गाड़ी कहीं पे बंद हो जाती है या स्टार्ट नहीं हो रही होती, ये फिर टोइंग कंपनी को कॉल करते हैं, कहते हैं भाई मेरी गाड़ी आके ले जाओ। जैसे डीलरशिप पे कॉल करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, वो कहते हैं हम टोइंग कंपनी को ना अपनी लोकेशन बता दो, हम वहाँ पे भेज देते हैं, वो गाड़ी आपकी पिक कर लेंगे। टोइंग कंपनी आती है, गाड़ी पिक करके ले जाती है। वो अब ना, और फिर क्या होता है कि उनकी ना अब एक डीलरशिप की 3-4 ब्रांचेज होती हैं। वो कस्टमर ना अब कॉल करता है और पूछता है कि क्या मेरी गाड़ी आपकी डीलरशिप पे सर्विस हो रही है। वो चेक करता है, वो बताता है नहीं हमारी डीलरशिप पे सर्विस नहीं। जब उनकी डीलरशिप पे सर्विस नहीं हो रही तो इसका मतलब है कोई से अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे इस डीलरशिप के लिए। ये 7th ऑप्शन में जाएगी। अगर वो एजेंट बता देता कि जी हाँ हमारी डीलरशिप पे ही सर्विस हो रही है, फिर ये कॉल जाती है 6th ऑप्शन में कि व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस। सही हो गया। ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। दूसरा सिनेरियो था आई वांट टू नो व्हाट माय वारंटी कवर्स फॉर माय व्हीकल। एजेंट उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है सारी। ये भी जाएगी 7th ऑप्शन में। क्यों 7th ऑप्शन में? अब इसमें ना एजेंट कस्टमर का सिर्फ इतना कंसर्न था कि मुझे बता दो मेरी वारंटी कवर क्या क्या करती है, तो इसमें कोई भी ना सर्विस अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कस्टमर कहता कि मेरी ना गाड़ी के टायर ख़राब हो गए हैं या मेरी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई है, मेरी गाड़ी का कोई भी मसला बता देता। और विंडशील्ड के अलावा ना, विंडशील्ड जो होती है वो उसमें जाती है बॉडी शॉप में, तो वो 7th ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है। सर्विस से रिलेटेड ना कोई भी इशू बताता तो फिर पूछता कि क्या ये मेरी वारंटी कवर करती है। एजेंट उसको बता देता कवर करती है या नहीं कवर करती। फिर भी ये सर्विस अपॉर्चुनिटी ही बनती। और अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हो जाती तो 3rd ऑप्शन में जाता, ना मेंशन होती तो 4th ऑप्शन में जाता कि नो वॉक इन ड्रॉप ऑफ डिस्कस्ड। सही हो गया। अगर उसकी गाड़ी का वो कोई सर्विस बताता कि मेरी गाड़ी का ये मसला है और ना मुझे ये बता दो। और इसमें एक ये सिनेरियो भी है, कस्टमर कहता मेरी गाड़ी एक डीलरशिप पे मैं आया हूँ, अपनी गाड़ी सर्विस करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने खरीदी आप लोगों से है, तो वो ना मैं अभी यहाँ से सर्विस करा रहा हूँ, मुझे बता दो कि ये चीज़ मेरी वारंटी कवर करती है। एजेंट चेक करता बता देता, कहता जी सर आपकी ये चीज़ कवर है या ये चीज़ कवर नहीं है। अब यहाँ पे सर्विस अपॉर्चुनिटी भी है, कस्टमर अपनी गाड़ी से करवा है लेकिन किसी दूसरी डीलरशिप पे, तो ये स्टिल 7th ऑप्शन मिल जाती क्योंकि जिस डीलरशिप पे कॉल की गई है उसके लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा जी, 3rd ऑप्शन आई वांट टू नो व्हेन माय वारंटी स्टार्टेड। ये भी सेम वही वाला सिनेरियो है। अगर कस्टमर सिर्फ ये पूछता कि मेरी वारंटी स्टार्ट कब होगी और एजेंट उसको सिर्फ बता देता कि कब स्टार्ट होगी, कोई अंदर सर्विस की बात ना करते कि मेरी गाड़ी की ये चीज़ ख़राब हो गई है, या वारंटी पूछने के बाद ये कह देता कि अच्छा मेरी गाड़ी की ना वो टायर प्रेशर लो है, तो मैं चलो ना जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ठीक करवाने आ जाऊँगा। मतलब एक सर्विस की काम बता देता, फिर हम इसको सर्विस अपॉर्चुनिटी लेते और अपॉइंटमेंट के हिसाब से करते। लेकिन जब सिर्फ इतनी बात हो कि मेरी वारंटी स्टार्ट कब हुई थी और वो एजेंट को बता दी कि इतनी इतनी सर्विस इतनी इतनी टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो ये भी 7th ऑप्शन ही बनता है। तो या फिर एक कंसर्न था किसी का कि कस्टमर वांट्स टू नो द प्राइस ऑफ द ब्रेक फ्लूइड। एजेंट चेक्ड एंड टोल्ड द कस्टमर दैट द सर्विस एडवाइजर्स आर बिजी, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर यू टू पार्ट्स, यू कैन आस्क देम द प्राइस ऑफ द फ्लूइड, देन आस्क देम टू ट्रांसफर यू बैक हियर एंड आई विल हैव अ सर्विस एडवाइजर टॉक टू यू। एजेंट ट्रांसफर्स द कॉल एंड यू डोंट नो। इस सिनेरियो में क्या हुआ था कि कस्टमर ना कहता है मुझे ब्रेक फ्लूइड की ना प्राइस बता दो, मैंने ब्रेक फ्लूइड चेंज करवाना है अपना। सर्विस अपॉर्चुनिटी बन गई यहाँ पे। सही है। एजेंट कहता है कि मेरे पास ना कोई भी सर्विस एडवाइज़र नहीं है जो तुम्हें प्राइस बता सके, तो मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता हूँ, तुम वहाँ से ब्रेक फ्लूइड की प्राइस पूछो और लेबर की प्राइस मैं तुम्हें ना फिर यहाँ से सर्विस एडवाइज़र जैसे ही अवेलेबल होता है ना मैं तुम्हें उसे बता देता हूँ और उसको कहना कि तुम्हें ना वापस ट्रांसफ़र कर, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड चेंज करने में 2 चीज़ें लगनी है, एक ब्रेक फ्लूइड लगना है, दूसरा लेबर लगनी है ना। तो ब्रेक फ्लूइड की प्राइस वो पार्ट से पता चलेगी, वो उसको कॉल ट्रांसफर करता है पार्ट्स में, कॉल आगे होल्ड पे ड्रॉप हो जाती है। ये जाती है 8th ऑप्शन में करेक्शन में। क्यों करेक्शन में गई है? कस्टमर का सिर्फ एक ही कंसर्न था कि मुझे ब्रेक फ्लूइड चेंज करने की प्राइस बता दो, एजेंट उसको वो भी नहीं बता सका ना। अच्छा जी, अगला है कस्टमर सेल्स कॉल इन सर्विस सेंटर। अगर सर्विस सेंटर बुक में आप सर्विस सेंटर बुक कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं और आपको कॉल आ जाती है सेल की, उसमें सिर्फ सेल की बात होती है।
तो ये 7th ऑप्शन में जाएगी, नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें सर्विस की कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। एक कॉल आपको आती है, कस्टमर कहता है, सर्विस सेंटर बुक की बात करने लगा, कस्टमर कहता है मैंने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने आना है, मुझे अपॉइंटमेंट दे दो। एजेंट उसको अपॉइंटमेंट दे देता है, फिर साथ उसको कहता है सर मांगना वो ट्रेडिंग पे 25% मोर दे रहे हैं कैली ब्लू बुक से, तो क्या आप अपनी गाड़ी अप्रेज करवाना चाहेंगे। कस्टमर कहता है हाँ चलो यार अप्रेज भी कर देना जब मैं डीलरशिप पे आऊँगा। तो अब ना अगर आप डीलरशिप सेल्स विजिट कर रहे हैं या डीलरशिप डिस्कशन कर रहे हैं तो उन दोनों कैटेगरीज में ये कॉल सेल में जाएगी। अगर आप डीलरशिप डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे कि अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल और ट्रेड का भी, क्योंकि कस्टमर अपनी गाड़ी अप्रेज करवाने में मान गया। अगर आप डीलरशिप सेल्स विजिट कर रहे हैं फिर आप इसको, अगर अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल वो सर्विस की फर्म अपॉइंटमेंट सेट हो गई थी, फिर आप इसको डीलरशिप सेल्स विजिट में फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे कि फर्म अपॉइंटमेंट सेट है, कस्टमर अपनी व्हीकल अप्रेज करवाने आ रहा है इस टाइम के ऊपर। लेकिन अगर आप सर्विस सेटर बुक कर रहे हैं फिर आप इसको सर्विस सेटर बुक में फर्म अपॉइंटमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ देखना है इसमें सर्विस अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सर्विस अपॉर्चुनिटी है तो बस हमारे लिए फर्म अपॉइंटमेंट है, कस्टमर अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने आ रहा है कल 10 बजे, वो साथ अपनी गाड़ी भी अप्रेज करवा लेगा। डीलरशिप डिस्कशन में और डीलरशिप सेल्स विजिट में हम लोग ना जनरल डिस्कशन पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं सर्विस को। फॉर एग्जांपल दो किस्म की बात होती है कि डीलरशिप डिस्कशन में कस्टमर अपनी गाड़ी की प्लेट्स का पूछता है, मेरी प्लेट्स आ गई हैं, एजेंट कहता है हाँ जी आ गई, कहता है चलो मैं कल पिक करने आ जाऊँगा, अच्छा वो ना मेरी आगे गाड़ी की ना वो तुम मुझे अटैच भी कर दोगे प्लेट्स में, जो कहता है हाँ जी सर्विस वाले आपको अटैच भी कर दें। तो डीलरशिप डिस्कशन में ना हम इसको सर्विस अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि ये ना सर्विस की अपॉर्चुनिटी बन गया। हालांकि कॉल तो जनरल थी, वो सिर्फ अपनी प्लेट्स लेने आ रहा था, लेकिन उसके बाद चलो मैं लगवा भी लेता। तो और अगर ऐसे ही और सर्विस पे हम प्रायोरिटी देते हैं सेल को। अगर कॉल में दो बातें हुई हैं, सर्विस की अपॉइंटमेंट सेट हुई है और सेल्स की भी अंदर बात हो गया, कस्टमर कह दे मैंने सर्विस करवाने आना, तो मैं ना चलो वो मेरे बाप ने नई गाड़ी लेनी है तो मैं उसको भी साथ ले आऊँगा, तो चलो गाड़ी भी देख लेना था, तो उसको फिर हम लोग कर देंगे सेल। तो लेकिन सर्विस में हम लोग सर्विस अपॉर्चुनिटी ही सिर्फ देखते हैं, वो ऑयल चेंज करवाने आ रहा है साथ वो नई गाड़ी भी देख रहे हैं, वो देखते रहें, हम लोग उसको फर्म अपॉइंटमेंट के हिसाब से रख देंगे क्योंकि वो 10 बजे कल ऑयल चेंज करवाने आ रहा है। अगला ऑप्शन, अगली कॉल थी, कस्टमर टॉक्ड अबाउट अ recall on his vehicle, agent told him that the price to repair the recall, customer asked if he can bring the vehicle today, agent said yes bring it, customer said okay I will bring it today। एक कस्टमर कॉल करता है, कहता मेरी गाड़ी के पे ये रिकॉल है, इसको सेट करने की क्या प्राइस होगी ना, तो वो एजेंट उसको प्राइस बताता है, फिर वो पूछता है अच्छा मैं आज गाड़ी ले आऊँ तो कर दोगे, वो कहता है हाँ ठीक है अपनी गाड़ी ले आओ ड्रॉप कर दो, तो उसमें कहता है वो चलो ठीक है मैं आज ले आऊँगा ना। ये सेकंड ऑप्शन में जाएगी, इसमें कोई भी क्योंकि टाइम नहीं सेट हुआ था तो ये सॉफ्ट अपॉइंटमेंट होगी ना। Call answered in service department, agent hello this is James, customer my transporter is coming to pick up my vehicle, please make sure you put my key into my vehicle, agent okay I will keep everything ready, answer 6 option, vehicle already in service। इस कॉल में गया हुआ था, कॉल आंसर हुई सर्विस डिपार्टमेंट में, एजेंट ने आंसर कहा, अपना इंट्रो करवाया, कस्टमर ने कहा कि एक ट्रांसपोर्टर आ रहा है मेरी गाड़ी पिक करने के लिए, तो तुम ना ये मेक श्योर करना कि जो की है ना वो गाड़ी के अंदर लगा देना ना। तो एजेंट कहता है चलो ठीक है। अब ये इसमें सर्विस ऑलरेडी इन सर्विस क्यों हुआ, एजेंट ने कॉल आंसर भी सर्विस डिपार्टमेंट में भैया, और कस्टमर ने बताया कि एक बंदा मेरी गाड़ी पिक करने के लिए आ रहा है, तो तुम ना बस उसमें की लगा देना, तो इसको हम 6 ऑप्शन में रखेंगे, व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में। अब इसी का मैं एक और सिनेरियो बताता हूँ। कॉल आंसर हुई है, एजेंट ने डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं बताया कि मैं किस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। कस्टमर कहता है ट्रांसपोर्टर आ रहा है मेरी गाड़ी पिक करने के लिए, मेक श्योर करना कि तुम ना की लगा दो गाड़ी में। एजेंट कहता है ठीक है आई विल मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग रेडी। इसको आप करेंगे 7th ऑप्शन में, नो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें पता ही नहीं है कॉल आंसर किस डिपार्टमेंट में हुई है, तो वो जो गाड़ी पिक करने आ रहा है वो कौन पिक करने आ रहा है, क्यों पिक करने आ रहा है, कहाँ से पिक करने आ रहा है, सेल्स से पिक करने आ रहा है या बॉडी शॉप से पिक करने आ रहा है, या इस तरह का सीन है कि एक डीलरशिप की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दूसरी डीलरशिप पे कुछ लोग ना अपनी वो लीज रिटर्न्स ना दे जाते हैं गाड़ी डीलरशिप पे ना। जैसे 2 डीलरशिप है, एक टोयोटा की है, एक होंडा की है। होंडा की जो डीलरशिप थी ना वो कस्टमर को ज़्यादा करीब पड़ती है, टोयोटा वाले उनसे बात करते हैं कि हमारे कस्टमर ने आपके यहाँ पे डीलरशिप पे हमारी लीज रिटर्न देने आनी है, वो वहाँ पे आप खड़ी कर लेना, हम वहाँ से पिक कर लेंगे। वो कहते हैं ठीक है। इस तरह के भी मामला हो जाते हैं। आपने इस तरह की कॉल में सर्विस डिपार्टमेंट का ध्यान रखें कि कॉल डिपार्टमेंट में आंसर हो रही। बस यही सिनेरियो थे अभी।